नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। रीवा जनपद इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। आए दिन यहां से हंगामे की खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है, जहां जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जनपद अध्यक्ष पति राजेश यादव के खिलाफ 17 जनपद सदस्यों ने शिकायत की है। सदस्यों ने बताया कि 31 जनवरी को बैठक में शामिल होने के लिए 21 जनपद सदस्यों में से 17 जनपद सदस्यों को बैठक में शामिल होकर भाग लेने से जनपद अध्यक्ष रीवा के सीईओ हलधर मिश्रा एवं जनपद अध्यक्ष के द्वारा रोक दिया गया। इतना ही नहीं, कार्यवाही रजिस्टर में रोके गए 17 सदस्यों के प्रस्ताव एवं सुझाव तक नहीं लिखे गए। कलेक्ट्रेट और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय पहुंचे सदस्यों ने सामान्य सभा की सभी बैठकों में जनपद सदस्यों की उपस्थिति में निष्पक्षता से कार्यवाही किए जाने की मांग की है। जनपद सदस्यों ने बताया कि जनपद पंचायत रीवा के सीईओ एवं अध्यक्ष तथा अध्यक्ष के पति राजेश यादव आपस में मिलीभगत कर जनपद पंचायत रीवा का वर्ष 2022-23 का बजट जनपद पंचायत रीवा के निर्वाचित 25 में से 20 सदस्यों को बजट के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी दिए बिना बैठक की कार्यवाही रखकर मनमाने तरीके से चोरी चुपके जनपद पंचायत की धन का बंदरबाट कर लिया। सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाते हुए जनपद पंचायत रीवा की आम सभा की निष्पक्षता तथा नैतिकता के साथ विधिवत कराए जाने और अधिकांश जनपद सदस्यों का विश्वास खो चुके जनपद पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के स्थान पर अनुविभागीय अधिकारी की मौजूदगी तथा देखरेख में करवाने की मांग की है। साथ ही दोषियों को दंडित कर शासन की क्षतिपूर्ति करने की भी मांग जनपद सदस्यों ने की है। आइए सुनते हैं जनपद सदस्यों को पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। पूर्व में भी आप आवेदन देते हैं कलेक्टर कार्यालय में, कमिश्नर कार्यालय में भी, और एक बीच में आप लोगों ने बैठक का भी बहिष्कार चले आए। जी, क्या था कि हम लोगों ने जो है तो 18/1/2024 को एजेंडा जारी हुआ था, जिसमें 24/1/2024 को बैठक होनी थी, जिसमें सीओ साहब अस्वस्थ थे तो उन्होंने एक आदेश जारी किया था 1950-23/1/2024 को कि आज की बैठक जो है तो खंड पंचायत अधिकारी श्री सुरभि दुबे लेंगी। उसमें हम लोगों ने जो है तो विधायक प्रतिनिधि सहित 19 लोग उपस्थित थे, कोरम पूर्ण था। हम लोगों ने बैठक पूरी तरह से सभी प्रस्ताव लिखे गए और बैठक संपन्न हुई। इसके बाद सीओ ने जनपद सीओ साहब हलधर मिश्रा जी ने पुनः एक एजेंडा जारी किया 29/1 को, जिसमें 31 तारीख को बैठक रखे। बैठक में हम लोग सभी सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें कुल 21 सदस्य उपस्थित थे। 21 सदस्यों में नीरज मिश्रा और ये लालमणि नट और ये विकास चतुर्वेदी और अध्यक्ष 4 लोगों ने कार्यवाही में हस्ताक्षर किया। उपस्थिति में हम लोगों को बोला गया कि आप भी दस्तखत करें, हस्ताक्षर करें उपस्थिति में, लेकिन होता क्या है कि ये उपस्थिति में दस्तखत करा के और कार्यवाही जो है मनमानी लिख लेते हैं। हम सभी उपस्थित 17 सदस्यों ने कहा कि भाई आप कार्यवाही लिखिए, हम लोगों के प्रस्ताव रखिए, उसमें लिखिए और उसके बाद हम लोग कार्यवाही में दस्तखत करेंगे। तो सीओ साहब ने कहा कि यदि आप दस्तखत नहीं करेंगे उपस्थिति में तो हम कोई कार्यवाही नहीं लिखेंगे, आप जा सकते हैं। और हमने ये रखा कि भाई जो आपने 15वां वित्त राज्य वित्त एवं परफरेंस ग्रांट की राशि वितरण किए हैं, उसमें हम लोगों की कोई भी ना स्वीकृति है, ना हम लोगों ने कोई अनुमोदन किया। आपने किसके अनुमोदन, किसकी स्वीकृति से राशि बांट दिए 2 करोड़ 10 लाख रुपए। तो सीओ साहब ने कहा इससे कोई मतलब नहीं। उसी समय जो है तो विकास चतुर्वेदी ने हमको दबाने का प्रयास किया और हमारी बातों को काट कर दूसरी बातों में उलझाने का प्रयास किया। तब मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय से हम पूछ रहे हैं, ना कि आपसे पूछ रहे हैं, आप शांत बैठिए, हमारी बात पूरी होने के बाद आप बात करिएगा। उन्होंने कहा मैं सभापति हूँ, मुझे सर्वो अधिकार है। तो मैंने कहा यदि सब कुछ आपको अधिकार है तो मैं मीटिंग से बाहर चला जाता हूँ। इसके बाद मैं बाहर आ गया। फिर हमारे अन्य सदस्यों ने 16, जिसमें श्री महाकाल मिश्रा जी ने प्रस्ताव रखा कि 15वां वित्त राज्य वित्त परफरेंस ग्रांट की जो राशि बांटी गई है, हम लोगों के बिना अनुमोदन की बांटी गई, उसको कार्यवाही में लिखा जाए। सीओ साहब ने कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं लिखे जाएंगे, आप दस्तखत करिए, दस्तखत करना है नहीं तो आप बाहर जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो मीडिया कर्मी हमारे भाई गए थे, उनको सीओ साहब ने आप मीडिया के चैनलों में देख लीजिए, सीधे कहा कि आप लोग बाहर जाइए, फ़ोटो ले लिए, ये हमारे परिवार हमारे घर की बैठक है।
और आपको बाहर जाइए, ताला बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद करके 4 लोगों ने कार्यवाही संपन्न कराई। हम पूरे सदस्य 17 बहिष्कार करके बाहर आ गए। उसके बाद जो है तो हम लोगों ने 29 तारीख को बैठक करने के बाद कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, सीओ जिला पंचायत सर को आवेदन दिया था। आयुक्त महोदय ने आदेश दिया था कि 3 दिवस के अंदर एसडीएम रीवा से जांच कराकर पूरे तथ्यों की जांच करके कार्रवाई करा देंगे। अभी तक कोई कार्रवाई हम लोगों के सामने नहीं आई, जिससे कल की घटना है। कल अध्यक्ष के पति राजेश यादव जी सभी सदस्यों को फ़ोन किए और रतारा में कोई अर्धशासकीय होटल है, कोई रिसर्च क्या बोलते हैं, बिंदा रिसॉर्ट, उसमें ये सभी सदस्यों के पतियों को और कुछ सदस्यों को बुलाकर प्रलोभन दे रहे थे। हम लोगों की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग पुनः आज माननीय कमिश्नर महोदय से, कलेक्टर महोदय से मिलने आए हैं। कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया और सीओ साहब को भेजा जिला पंचायत रीवा को। उनको बोला गया कि आप इनकी समस्या का समाधान तुरंत करें। सीओ साहब ने हम लोगों को 3:30 बजे जिला पंचायत बुलाया है और हम लोग जो है तो कमिश्नर महोदय को जो पत्र 29 तारीख को दिए थे उसके संबंध में पुनः आज ज्ञापन देने आए हैं कि सर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्हें बुलाया होटल में, क्या बता रहे हैं जी, कुछ कहना तो उनका क्या प्रलोभन दिया? चूँकि मैं वहाँ मीटिंग में नहीं था, जो हमारे सदस्य साथी वहाँ गए थे उन्होंने बताया कि कह रहे थे कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे कुछ नहीं होगा, आगे हम सब मिल के काम करेंगे, है ना। आप लोग शांत रहिए, आपका बजट हम देंगे, आगे जो आएगा उसमें देंगे, आप उन लोगों के सदस्यों के कहने पर मत पड़ें, हमारे साथ रहें। माने कई तरह के हथकंडे अपनाकर हम लोगों की आवाज़ दबाने का प्रयास किया गया। और वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि माने हम लोगों की बातों को दबाने के लिए डराने और धमकाने की बात कर रहे थे। कौन लोग हैं वो लोग ऐसे? अब मैं तो वहाँ था नहीं, जो सदस्य गए थे उनके द्वारा बताया गया। तो इसलिए हम लोग निवेदन कर रहे हैं माननीय कमिश्नर महोदय से और ज्ञापन दे रहे हैं कि हम लोगों को तत्काल सुना जाए और कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? हमारा श्रवण मोहन लाल मिश्रा, जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 10।